हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहद अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे नहीं जानते, जिनके लिए मैं नया हूं, उनको मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विनोद कुमार। लोग मुझे भीके सर के नाम से भी जानते हैं और एज एन आर्ट टीचर मैं पिछले कई सालों से आर्ट टीचर के रूप में काम कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें। फ्रेंड्स, एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, स्टेट का नाम और अपने शहर का नाम लिखकर जरूर भेजें ताकि कोई भी अगली वीडियो मैं डायरेक्ट आपको शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का खास वीडियो। खास मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल आपके लिए खास ही होने वाला है। इसमें मैं ड्राइंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। अब आप सोचेंगे कि क्या ड्राइंग का भी एक्सरसाइज होता है? तो जी हां, जैसे एक आदमी को फिट रहने के लिए, एक पर्सन को स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका स्किल में डेवलप हो, वो अंतर आपको दिखाई दे, आपको लगे कि नहीं आप धीरे धीरे स्किल डेवलप हो रहा है, तो एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। देखो, एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस एक्सरसाइज को पूरी ईमानदारी के साथ करना है। ईमानदारी शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं कि एक्सरसाइज शुरू किया, फिर 2 दिन 3 दिन किया, फिर 1 दिन 2 दिन गैप होने लगता है और फिर धीरे धीरे वो गैप बढ़ जाता है। और जब गैप बढ़ेगा फिर आप सोचोगे कि इसमें तो कोई इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको रेगुलर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप में कितना डेवलप हो रहा है, कितना इंप्रूव हो रहा है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ये एक्सरसाइज को पूरी ईमानदारी के साथ करने के लिए क्योंकि मैंने इसको अपने स्टूडेंट पर मैंने इंप्लीमेंट किया है और मैंने प्रोग्रेस को देखा है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। इसलिए ये आपको करना बेहद जरूरी है। कभी कभी आपको लगेगा कि ये एक्सरसाइज कभी थकाएगा, पकाएगा, लेकिन उसके लिए आप पकना नहीं है, थकना भी नहीं है। बस पूरी ईमानदारी के साथ इसको लगातार और एवरीडे करना है। ज्यादा नहीं, अगर आप प्रतिदिन एवरीडे 15 से 20 मिनट ही अगर आप निकाल पाते हो तो ये एक्सरसाइज आपके लिए वरदान साबित होगा। मैं इसलिए आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी आपको ये माइंड में आएगा, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये एक्सरसाइज जब आप करोगे तो कभी कभी आपको लगेगा कि ये काफी बोरिंग है, इसलिए आप उन सब से लड़के आगे आपको बढ़ना है। मैं आपको इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूं कि आप इन सब को दूर रख के, इन सब को साइड करके आपको लगातार एक्सरसाइज करना है ताकि आप अपने माइंडसेट को, उस माइंडसेट से बाहर निकालना। आपको लगेगा कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो इसलिए आपको बोरिंग होने की जरूरत नहीं है। आप इसको लगातार करेंगे, नॉन स्टॉप, यानी कि एवरी डे। भले ही आप कम समय निकालो, आप 15 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो, लेकिन आपको एवरी डे करना है। जब तक आप इसको लगातार एक वे में लेके नहीं चलेंगे, एक रो में लेके नहीं चलेंगे, तो फिर ये आपके लिए मुश्किल होगी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए मैंने खुद अपने स्टूडेंट पर इसको मैंने इंप्लीमेंट किया है और मैंने रिजल्ट देखा है। मैंने देखा है कि उन स्टूडेंट्स में काफी इंप्रूव हुआ है, उनका स्किल काफी डेवलप हुआ है। इसलिए आपको भी अगर चाहते हैं कि आप अपने स्किल को डेवलप करें, अगर आप चाहते हो कि आपका आर्ट वर्क बहुत अच्छा बने, तो आप बिना रुके, बिना थके आप उस एक्सरसाइज को एवरी डे करोगे। इसलिए आप वादा करो कि आपको एक्सरसाइज करना है, मतलब करना है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी ऐसा माइंडसेट आपको आएगा कि क्या ये बोरिंग है,
मन नहीं लग रहा है, क्या सर बता दिए हैं। लेकिन इन सब को, इन सारे चीजों को दिमाग से हटाकर, दूर हटाकर आप फोकस करना एक्सरसाइज पर। जब आप 2 महीने 3 महीने लगातार इस एक्सरसाइज को करोगे तो आप खुद महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारे स्किल में इंप्रूव हो रहा है, आपका स्किल डेवलप हो रहा है। और यही तो हम चाहते हैं और आप भी चाहते हो। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो कि किसी को क्रिकेटर बनना है, तो क्या वो सिर्फ बैटिंग करके क्रिकेटर बन जाएगा? क्या वो नेशनल टीम में खेल लेगा? देखो, होता क्या है कि लोगों का जो माइंडसेट है वो सोचता है कि सिर्फ बैटिंग बैटिंग, वो उसके दिमाग में वही चल रहा है, क्योंकि वो वही चाहता है। वो यूट्यूब पर भी वही सर्च करेगा, हाउ टू बैट। बाकी चीजें आपको पता होना चाहिए कि एक क्रिकेटर को बनने के लिए उसको बॉलिंग भी आना जरूरी है, उसको फील्डिंग भी आना जरूरी है, वो उसको रनिंग पर काम करना होगा। ओवरऑल वो ये भी देखना होगा कि उसका खाने का रोज का डाइट क्या है। ओवरऑल सारे चीजों को जब उस पर काम करेगा तब वो अपने स्किल को डेवलप कर पाएगा। होता क्या है कि ये माइंड में, आर्टिस्ट की मैं बात बोलूं तो आर्टिस्ट को भी वही होता है। मान लो कि आपको पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बनना है, तो आप सिर्फ वही सर्च करोगे, वो यूट्यूब पर जाएगा, वही सर्च करेंगे, हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट, हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, हाउ टू ड्रॉ हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट। तो इस तरह से, क्योंकि हमारा माइंड वही सोच रहा है, हमारा माइंड वही चाह रहा है कि कैसे हम उस चीज को जाकर सीख ले, समझ ले। लेकिन एक अच्छा पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बनने के लिए आपको ओवरऑल उसके अलावे भी बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ पर आपको काम करना पड़ेगा। तब जब तक आपको ओवरऑल पूरा सारी चीजों का नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप एक अच्छा आर्टिस्ट या आप एक अच्छा पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, जो भी आप बनना चाहते हो, वो आप नहीं बन पाओगे। इसलिए क्योंकि दिमाग में वही चलता रहता है। इसलिए उस चीज को थोड़ा दरकिनार करो, आप थोड़ा साइड करो, उन सारी बातों को दिमाग से हटाओ। ओवरऑल आपको उस चीज को सीखने के लिए, आप चाहते हो कि आप एक अच्छा पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बने, तो उसके अलावे भी आपको बहुत सारी चीजें, एक्सरसाइज है, आपको यह देखना होगा कि इसका एंगल क्या है, इसका शेप क्या है, इसका प्रोपोर्शन क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है। ओवरऑल सारी चीजों को जानना आपके लिए जरूरी है। उन सभी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने स्किल को, तब जाकर आप अपने खुद को आप देखोगे कि आपका स्किल और आप में वो प्रोग्रेस दिख रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आज भी इस एक्सरसाइज को एवरी डे करता हूं। जो अच्छे लेवल के आर्टिस्ट है वो भी आज भी उस एक्सरसाइज को रोज करते हैं, एवरी डे करते हैं। देखो, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि को बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गए हैं, फिर भी वो आज भी एक्सरसाइज करते हैं, वो इसको इग्नोर नहीं करते। चलो एक और एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि कोई जिम में जाता है, तो क्या वो 5 दिन तक 5-5 बार पुशअप करके वो सोचेगा कि चलो अब कोई दूसरा तरह का एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं? क्या ऐसा संभव है या ऐसा होना चाहिए? नहीं ना। देखो, सबसे पहले अगर वो पुशअप कर रहा है, अगर पहला दिन उसको 5 पुशअप हुआ, फिर दूसरे दिन उसको पुशअप को बढ़ाना है 10-20, जब उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक उसी तरह ड्राइंग एक्सरसाइज भी है। आपको भले वो सिंपल लगे, आपको लगे कि ये बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी वो आपको करना है। जब तक आप उसको करोगे नहीं, धीरे धीरे आप उसी तरह आपको भी वो एक्सरसाइज को बढ़ाना है। मान लो कि पहला दिन आप 10 दिन किए, 10 मिनट किए, फिर आप 15 मिनट किए, 20 मिनट किए, तो धीरे धीरे आपको टाइम को बढ़ाना है। भले ही एक बिगिनर्स है, भले उस एक्सरसाइज को 15-20 मिनट करे, और अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है, अगर वो एक लेवल तक पहुंच गया है, वो भले ही उसको आधा घंटा करे, लेकिन वो उसको करना जरूरी है। जब तक आप उसको करोगे नहीं, तब तक आपका वो जो स्किल है, वो जो प्रोग्रेस होना चाहिए, वो आपको नहीं दिखेगा, वो डेवलप नहीं आएगा। चलो कुछ और आपको बताता हूं। मान लो कि ये कप है। अगर मैं आपको बोलूं
कि आप इसको ड्रॉ करो तो आप आसानी से कर लोगे, राइट। अगर जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करूं और इसको बोलूं कि आप इसको बनाओ, तो आधे से ज़्यादा लोगों को ये थोड़ी मुश्किल लगने लगेगी। अगर मैं उसको एंगल चेंज कर दूं, इधर कर दूं या फिर ऊपर ऊपर की तरफ कर दूं, तो मुश्किल लगने लगेगी। तो 90% लोग के साथ यही होता है। वो आपको लगेगा, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो बना रहा हूं वो सही बना रहा हूं। आप अपना सारा ज्ञान वहां लगा देते हैं, आप लगेगा कि नहीं हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाया, सही बनाया, अच्छा बनाया है, लेकिन वो गलत बन रहा होता है। कभी कभी ऐसा भी लगेगा आपको कि आप बना रहे हो सही, लेकिन वो गलत होता है। और कभी कभी आपको खुद लगेगा कि शायद ये गलत हो रहा है, लेकिन वो सही होता है। लेकिन ये भ्रम ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपको ओवरऑल बाकी चीजों को 2D में देखने की आदत है। 3D जो सामने, ये क्या है? ये 3D है। अगर मैं मान लो कि इसको लाइव सामने के अलावे मैं इसका अगर फोटो दूं बनाने के लिए, तो ज्यादातर लोग आप इसको आसानी से बना लोगे। लेकिन जैसा ही मैं इसको सामने लाऊंगा तो ये क्या है? 3D है, क्योंकि आपका माइंड जो है ना, वो 3D को 2D में कन्वर्ट करने नहीं आता है। तो पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि 2D और 3D, 3D में लोग तीनों डायमेंशन को देखते हैं, लेकिन पिक्चर में अगर आप मोबाइल से बनाते हैं, आप कोई प्रिंट आउट, अगर कोई किसी भी तरह का कोई पिक्चर है उसका प्रिंट आउट अगर आपको मिलता है तो आप उसको आसानी से बना लेते हो। लेकिन जैसे ही किसी सामने किसी लाइव कोई स्टिल लाइफ बनाना हो, किसी का पोर्ट्रेट बनाना हो, तो फिर पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब इस लाइन को मैं कहां से शुरू करूं, किधर से शुरू करूं। लेकिन ये तब आएगा जब तक आपका आई डेवलप नहीं होगा, आपका आई ट्रेंड नहीं होगा। तो आई ट्रेंड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक्सरसाइज पर ध्यान दो। उसमें मैं आपको आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत बड़ा, मैं बोलूं कि बहुत बड़ा वरदान के रूप में साबित होगा। अगर आप उसको लगातार करते हो, नॉन स्टॉप एवरीडे करोगे, तो आपको खुद महसूस होगा। चलो एक और बात मैं आपसे पूछता हूं कि ड्राइंग की शुरुआत कहां से होती है? क्या लग रहा है आपको? पेंसिल से? नहीं, ड्राइंग की शुरुआत आंखों से होती है। और अभी जो मैं आपको बता रहा था कि 2D और 3D के बारे में, जब आप कोई भी चीज को लाइव देखते हो, वो 3 है, उसमें 3 डायमेंशन काम करता है। अगर मैं आपको, अगर लाइव या स्टिल लाइफ हो या बाहर का कोई सीनरी हो या फिर कोई पोर्ट्रेट हो, उसको बनाने के बजाय अगर आप आपको मैं उसका पिक्चर दूं, तो आप आसानी से बना लोगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपका लाइन्स दिखता है कि कौन सी लाइन किधर गई है। वही अगर हम 3D में देखें तो वो हमें लाइन पता नहीं चलता है। लेकिन जब आपका आई ट्रेंड हो जाएगा, जब आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएगी, तब आपको 3D वाला जो सामने जो लाइव होता है 3D, वो भी आपको 2D में देख सकते हो। उसका एक और तरीका है, अगर आप अपनी एक आंख को बंद करके और तब देखोगे किसी सामने वाली चीजों को, तो आपको वो लाइंस दिखेगी। आप प्रैक्टिस करना, आपको खुद पता चलेगा, देख पाओगे, तब जाके ओवरऑल आपको पता चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां 3D से 2D में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आपको आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ड्राइंग एक्सरसाइज करोगे, अपने आई को ट्रेन करोगे, तब आपको ये सारी कुछ आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आई इतना ट्रेंड हो जाएगा, आपकी आंखें इतने ट्रेंड हो जाएगी कि बाकी चीजों को भी 3D में से आप 2D में कन्वर्ट करके उस पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हो, उस पिक्चर को बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। और देखिए, और हाँ, मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप एक्सरसाइज को पूरी ईमानदारी के साथ करोगे। प्रॉमिस करो कि आप इस एक्सरसाइज को पूरी ईमानदारी से ही करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। आई ट्रेनिंग के लिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ट्रेसिंग पेपर चाहिए।
ट्रेसिंग पेपर ये A4 साइज के अलावे भी कई सारे साइज में आते हैं, तो फिलहाल आपको A4 साइज ही लेना है। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। मटेरियल्स के एपिसोड में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप जाकर ट्रेसिंग पेपर क्या है वो आप देख सकते हैं। तो आपको ट्रेसिंग पेपर ले लेना है, कोई भी आपको स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगी। तो ये आई ट्रेनिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है, अगर आप निरंतर या एवरीडे करोगे तो निश्चित रूप से आपका स्किल जो है वो डेवलप होगा, आप खुद अपने आर्ट में इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ट्रेसिंग पेपर लेना है, स्केल ले लीजिए और एक कोई भी मार्कर, वैसे मैंने परमानेंट मार्कर यूज़ किया है, आप चाहे तो किसी भी तरह का मार्कर या स्केच ब्लैक जो आता है आप उसको भी आप ले सकते हो। तो फिलहाल आप इतना याद रखना कि आप जो भी इसमें बनाओगे, रेंडमली हम एक शेप बनाएंगे और शेप के लिए आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में आपको बहुत ही इजी, जो कहिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं बनाना है जिससे आपको परेशानी हो। तो हम फिलहाल बनाएंगे ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो आपको एक मेज़र कर लेना है कि लगभग कितना बड़ा आपको बनाना है। एक बात याद रखेंगे हमेशा कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, आपको छोटा ही बनाना है और छोटा से ही आपको शुरुआत करनी है। धीरे धीरे आप उसको थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए आप उसको थोड़ा बड़ा बनाओगे, लेकिन पहली बार में जब आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा मत बनाना जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इस तरह से ट्रायंगल, स्क्वायर मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि मैं बनाकर रख लिया हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। मैंने एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर फिर रेक्टेंगल मैंने बनाया है। और इस एक्सरसाइज को, जो कि ये आई ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इसको हमने नाम दिया है गेस एंड चेक। गेस एंड चेक। आपको क्या करना है, गेस करना है, गेस करने के बाद फिर उसको चेक करना है। तब तक इसको चेक करना है जब तक कि आपको ये खुद का सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि आप जो बना रहे हैं वो उसको सही से ट्रेसिंग कर पा रहे कि नहीं, उसको ट्रेस कर पा रहे कि नहीं। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखोगे कि आप जो भी ये आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज करोगे इसमें आपको पूरी ऑनेस्टी बरतनी है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। अगर आप इसमें ईमानदारी नहीं बरतोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी। तो मैंने ऑलरेडी इसमें जो मैंने शेप बनाया है उसको आप एक स्केचिंग बुक हो या कोई भी ऑर्डिनरी जो 60-70 GSM का जो स्केच बुक या कॉपी आता है, आप उसमें उसको रफली एक्सरसाइज के लिए उसका यूज करेंगे। एवरीडे आप क्या करेंगे कि डेट डालेंगे। जैसे मान लो कि अगर आज 18 तारीख है तो मैंने 18/11/2024 मैंने इसको डाल दिया। अब आपको क्या करना है कि इसको आपको बारीकी से देखना है, बस देखना है कि ये कितनी बड़ी लाइन से ट्रायंगल को। तो हम यहां पर एक डॉट दिया है और डॉट के बाद और फिर मैं इसको मेजरमेंट कर रहा हूं। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक लाइन को देखूं तो मैं जब इस तरह का बनाता हूं तो मिडिल पॉइंट को मैं देखता हूं कि ये लगभग ये लाइंस फर्स्ट और सेकेंड लाइन कितनी बड़ी है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं मान लेता हूं कि शायद हो सकता है जो मैं बना रहा हूं वो एक बार में सही नहीं हो, क्योंकि अगर मैं एक बार में सही बना दूंगा तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको जानबूझकर गलत करते हुए बनाऊंगा। तो जो मैं देख रहा हूँ लाइन्स थोड़ी सी और ऊपर होगी ये, और जहाँ पर आपको डाउट लगे आप इरेजर से उसको मिटा सकते हो। और मैंने एक लाइन्स लिया यहाँ से स्ट्रेट लाइन, आप चाहे तो फ्री हैंड कर सकते हो या फिर अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल का भी यूज कर सकते हो। तो आप देखोगे कि मैंने एक लाइन्स को मैंने यहाँ से यहाँ तक एक किया है ट्रायंगल में,
और फिर मैं इसको नीचे का लाइन को मैं कर रहा हूँ, एक खुद का एक मेजरमेंट कर रहा हूँ कि लगभग ये लाइंस इतनी बड़ी होगी। और फिर मैंने इस लाइन को फिर आपस में मिला दिया है। जब आपको लगेगा कि कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो आप इरेजर का यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने सिंपल तरीके का एक ऑर्डिनरी इरेजर का मैंने यूज किया है। अब जो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, अब इस ट्रायंगल को मैं क्या करूँगा, अब इसके ऊपर लेके जाएंगे कि ये देखते हो कि कितना बड़ा है। और इसके ऊपर जब मैं लेके आ रहा हूँ तो देखेंगे कि ऊपर का दोनों लाइन तो मिल गया, लेकिन नीचे की जो लाइन है वो थोड़ा ऊपर रह गया, वो थोड़ी सी और नीचे आएगी। तो लगभग इतना मैं मान कर चल रहा हूं कि लगभग इतनी लाइन से, और फिर इसको हम उसको बगल में डाल देंगे। चूंकि ये आप देखोगे मेजरमेंट करने के लिए तो ये और नीचे आनी चाहिए लाइन इतनी बड़ी, तो इसको मैं यहां से लेकर यहां तक और फिर से उसको सही से रेक्टिफाई करूंगा, करेक्शन करूंगा। और अब हमको जब लगेगा, और बाकी जो मैंने रॉन्ग लाइन बनाया था जो गलत था उसको फिर से मिटा दे रहा हूं। और एक लाइन मैंने यहाँ दे, अब मैं इसके ऊपर ट्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इस पर जाकर फिट बैठ गया है। तो अगर मैं बोलूं कि ये 2 बार में सही हुआ है तो मैंने यहाँ पर 2 मार्क किया और मैंने सही का मार्क्स मिलाया। इसका मतलब कि 2 बार में ये बिल्कुल सही हो गया है। आप भी याद रखोगे, भले ही आपको उसको करने में 10 बार में सही हो रहा है और बार बार गलती हो रहा है तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आप बिल्कुल सही तरीके से उसको नहीं बनाओगे, आपको लगेगा कि नहीं 8 बार में सही हो रहा है, ये 9 बार में सही हो रहा है, 10 बार में सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको ऑनेस्टी से करना है। जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे कि इसका हर एक लाइंस एक दूसरे पर फिट बैठ रही है, तब तक आप उसको बार बार उसको सही करने का ट्राई करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, जब तक आपका पूरी तरह से ये उसके ऊपर ट्रेसिंग जब ट्रेस करेंगे तो पूरी तरह से फिट बैठे उस पर। इसलिए इसको आई ट्रेनिंग के लिए ये एक्सरसाइज का नाम दिया गया है गेस एंड चेक। पहले इसको हमने गेस किया, मैंने बनाया, और फिर उसके ऊपर मैंने जो ट्रेस किया मैं चेक किया। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जब तक आपकी आंखें ट्रेंड नहीं होगी तब तक आप एक अच्छा आर्टवर्क बनाने की कल्पना नहीं कर सकते हो। अब आ जाते हैं दूसरा, इतना याद रखना, आप इस स्केल से मेजरमेंट मत करने लगना कि ये लगभग इतना सेंटीमीटर लाइन है तो आप इसको देखकर उसको लाइन करोगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा भूल के भी नहीं करना। फिर आपको ये आई ट्रेनिंग का एक्सरसाइज करने का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा। अब आते हैं दूसरे एक्सरसाइज पर जो कि स्क्वायर में है। तो हम एक मार्क करते हैं कि लगभग यहां से लेके मैं इसको देख रहा हूं कि मिडिल पॉइंट शायद यहां तक आएगा। इसको मैं देख लिया कि लगभग इतना के आसपास आएगा। तो मैंने यहां से ये यहां आई और फिर यहां से ये लगभग ये लाइन यहां से यहां तक आ गया। फिर इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो मैंने उसको खुद से देखिए, जो भी मेजरमेंट करेंगे आप अपनी आंखों से और आप इसको दिमाग में करोगे, मतलब दिमाग में आपको लेकर चलना है कि ये कितनी बड़ी लाइंस हो सकती है। आप मेजरमेंट करने मत लग जाना। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर इस एक्सरसाइज को करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको खुद जज करना है, गेस करना है कि लाइंस कितनी बड़ी हो सकती है और कितनी बड़ी और कितनी चौड़ी होगी। तो याद रखना इस बात को कि आपका लाइंस आपको लगेगा कि नहीं, अगर इसको ट्रेस करने से पहले आपको लग रहा है कि शायद हमने इसको मिस्टेक किया है, तो फिर से इसको रेक्टिफाई करो, फिर से उसको सही करो, और तब तक सही करो जब तक आपको खुद नहीं लगे कि जो मैंने इसमें लाइन किया है, जो मैंने लाइंस डाला है वो सही है या नहीं। जब हम लगेगा कि नहीं, हमको अभी लग रहा है कि शायद इसकी अपेक्षा थोड़ी सी ये छोटी लग रही है, तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, अब इसके हिसाब से थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाने का प्रयास करूंगा कि मेरे शायद थोड़ा सा समथिंग थोड़ी सी लाइंस और बड़ी आएगी यहाँ पर, जो मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको भी ऐसा लगेगा जब आप बनाओगे, आपको लगेगा कि नहीं शायद जो हम लाइंस को बना रहे हैं या जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ तो शायद वो मिस्टेक हो रहा है। तो आप उसको ट्रेस करने से पहले भी आप खुद से मेजरमेंट करो। जब आपको लगे कि नहीं अब शायद ये
100% बोले या आप लग रहा है कि शायद आप ये मैच कर जाएगा, फिर हम इस ट्रेसिंग पेपर को इसके ऊपर लेके चलेंगे और जब यहाँ पर लेके आएंगे तो देखिए मैंने अपर लाइन लेफ्ट राइट तो सही हुआ, लेकिन नीचे की लाइन में लगभग इतनी दूरी डिस्टेंस रह गया है। ठीक है, अब क्या करें, यानी कि ये अंदर रह गया, थोड़ी सी और बड़ी लाइंस को करेंगे। यानी कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लग रहा था कि शायद ये थोड़ी सी और बड़ी होगी, बाकी दोनों साइड से सही है, लेकिन नीचे का लाइन और फिर जो गलत लाइन थी हम उसको फिर से मिटा देते हैं और इसको जब सही करेंगे और फिर इसके ऊपर हम ट्रेस करेंगे। अब जब हम इसके ऊपर लेकर जा रहे हैं तो अब देखेंगे तो अब बिल्कुल ये इसके ऊपर फिट बैठ गया है, यानी अब ये 100% सही है। इसका मतलब ये मैंने 2 बार में सही किया, तो इसको कर देंगे। इसी तरह आप रेक्टेंगल या किसी भी तरह का आप कोई भी शेप बनाते हो तो आप हमेशा याद रखना, आप स्टार्टिंग में बहुत इजी से स्टार्ट करना है। आप ये मत समझना कि ये तो बच्चों का काम है, बच्चे इसमें करते हैं, नहीं। एक लेवल तक पहुंचने के लिए आपको स्टार्टिंग छोटी चीजों से ही करना है। अभी बहुत ज्यादा मुश्किल या ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बनाना जिसके लिए आपको फिर परेशानी हो। इसलिए ये मत समझना कि अरे ये तो क्या है, ये तो मैं आसानी से बना लूंगा, ऐसी भावना दिमाग में नहीं लाना है। आप धीरे धीरे आप स्टार्टिंग करो छोटी चीजों से और इजी चीजों से, और धीरे धीरे आप अपनी मुश्किलों को बढ़ाओ। जब आपको खुद एहसास होगा, जब आप 2 महीने 3 महीने तक करोगे तो आपको लगेगा कि अब मेरा जो आर्ट वर्क है वो इंप्रूव हो रहा है। और जब आप इंप्रूव करोगे तो आपको ये महसूस होगा कि पहले की अपेक्षा जो आपने पहले आर्ट वर्क बनाया था उसके अकॉर्डिंग अभी जो आप जब 2-3 या 4 महीने तक लगातार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको फील होगा कि शायद पहले वाली आर्टवर्क में बहुत सारी गलतियां आपको दिखने लगेगी। और मेन मोटो आपका वही है कि आप अपने आर्टवर्क में गलतियों को ढूंढ पाओ। जब तक आप गलती को सही से नहीं ढूंढोगे, फिर आप जो लेवल पर आपको पहुंचना है या जो आप चाहते हो कि हम एक लेवल तक पहुंचे ताकि आपका आर्टवर्क अच्छा बने, तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि आई ट्रेनिंग की एक्सरसाइज आज के आर्ट कॉलेज में भी नहीं बताई जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप में इंप्रूवमेंट हो तो इसको आपको रेगुलर करना है। भले ही आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, लेकिन करो जरूर। एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं, चलिए गेस और चेक का और एक्सरसाइज आपको मैं बताता हूं। ये आई ट्रेनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी करना है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया है इसको आपको एवरीडे कम से कम 10 या 15 मिनट आप दिन में समय निकालो, इसको करो। लेकिन याद रखना आप पूरी ऑनेस्टी के साथ करोगे, ऐसा नहीं कि चलो आज छोड़ दे रहा हूँ फिर परसों करेंगे। तो अगर आप इसी तरह गैपिंग करते रहोगे तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ छूटने लगेगी। तो आपको छोड़ना नहीं है, याद रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपके आर्ट में वो डेवलप दिखे, आप चाहते हो कि आपका आर्ट वर्क बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा बने, तो आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ इसको करना है। चलिए अब दूसरे में चलता हूँ। एक मैंने ऑलरेडी पहले ही बना लिया हूँ। आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन मैंने लिया है और उसके बगल से मैंने एक तिरछी लाइन को लिया है। अब इसको भी कई सारे शेप में आप चाहे तो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपके सामने करके दिखाता हूं, आप उस पर ध्यान देंगे। मान लो कि ये इसके अलावे मान लो कि एक 5 सेंटीमीटर का मैंने एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया और फिर इसके बगल में एक और दूसरी लाइन्स मैं बना रहा हूं इस तरह से। तो आप इसको भी ऐसे बना सकते हो, वो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किस शेप में कैसे बनाओगे। तो आप उसको करना क्या है, सेम जो प्रोसेस पहले था इसी प्रोसेस को आपको एक चीज को गेस कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप ये लाइंस को पहले आप मेजरमेंट करके इसमें डालेंगे और दूसरा जो लाइन होगा उसको आपको ट्रेस करना है। तो आपको क्या करना है, जब आपको पता चल गया कि ये 5 सेंटीमीटर का लगभग 5 सेंटीमीटर का है, तो आप अपने पेज पर 5 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन करोगे। स्ट्रेट लाइन के बाद अब आपको क्या करना है, ये दूसरी लाइन को आप स्केल से नहीं मेजरमेंट करोगे या स्केल से मापोगे नहीं। आप ये अंदाज लगाओ कि ये इसका डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी।
अब उसके अकॉर्डिंग ये आप नीचे रखो या आप इसको अगल बगल कहीं भी आप रख सकते हो। तो आप यहाँ देखेंगे कि लगभग ये कितना डिस्टेंस में है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये इतनी बड़ी इसका डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का। और नीचे का मैं बोलूँ तो लगभग शायद ये हो सकता है। तो बस आपको गेस करना है, इसको आपको मेजरमेंट नहीं करना है, आप अपने स्केल से या बाकी किसी टूल से नहीं करना है, आपको बस अंदाज लगाना है कि ये लाइंस कितनी बड़ी हो सकती है। अब क्या करेंगे, आप उसको मैं इसी के बगल में पेंसिल से मैंने एक लाइन को डाला और फिर इसके ऊपर ट्रेस किया। जब मैं इसके ऊपर लाइंस को लेकर जा रहा हूं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इसका मतलब आप जो बना रहे हो वो एक दूसरे से मैच कर रहा है। मतलब अगर एक बार में सही हो गया तो ये आपका सही है। ठीक उसी तरह ये बगल वाले जो आप देख रहे हैं गेस एंड चेक का एक और जो है सिंबल जो मैंने इसको बनाया है, इसमें 5 सेंटीमीटर का एक राइट साइड का जो लाइन है मैंने उसको कर दिया। अब चूंकि ये राइट साइड का ट्रेसिंग था, अब इसके लेफ्ट साइड का जो है आप उसको ट्रेस करेंगे। तो हम गेस करें कि शायद दोनों के बीच का इतना डिस्टेंस हो सकता है। तो हम मान लें कि शायद इतना आएगा और इसके बगल में इसका डिस्टेंस ये आ सकता है। नीचे की बात करें तो नीचे में भी लगभग इतनी लाइन का गैप हो सकता है। फिर उसको क्या करेंगे, आप अपने स्केल से उसको लाइन को खींचेंगे। जब आप लाइन खींचोगे तो इतना याद रखना, हो सकता है कि उस समय भी आपको लगेगा कि शायद थोड़ा और बड़ा या उसका वाइड ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो उसको अकॉर्डिंग आप उसको सही कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। मैंने इस लाइन्स को यहाँ दिया और फिर से मैंने इसके ऊपर इसको ट्रेस किया। और जब मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आप देखोगे कि बिल्कुल ये अपनी जगह पर फिट बैठ गया है। इसका मतलब है कि अब जब भी आपको लगेगा कि ये एक बार में सही हो रहा है, अब आपकी आंखें ट्रेंड हो रही है। तो जब आपकी आंखें ट्रेंड हो रही है, जब आपको कोई भी पिक्चर बनाते हो तो आपको एक बार में सही हो जा रहा है, इसका मतलब आप फील करोगे। इसी तरह आपका आर्ट वर्क भी जो आपका रिफरेंस होगा, आप उसको देख कर बनाओगे तो बाकी चूंकि आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएगी तो आपको अपनी आंखों से जो रिफरेंस को मेजरमेंट कर सकते हो। जब आप मेजर करोगे तो कौन सी लाइन कितनी बड़ी होगी उसका प्रोपोर्शन आपको समझ में आने लगेगा। इसी तरह से आप चाहे तो और भी इसमें थोड़ी और मुश्किल को आप ऐड कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितना देर आप इस एक्सरसाइज को करना चाहते हो। और मान लो कि मैंने एक 5 सेंटीमीटर का ये लाइन बनाया, फिर बगल में मैंने एक लाइन ऐसे बना दिया, फिर मान लो कि एक लाइन मैंने यहाँ से लाकर इसमें ऐसे कर दिया। तो आप जैसे चाहे उसको आप रेंडमली कोई भी शेप बनाकर मुश्किलों को बढ़ा सकते हो। लेकिन इतना याद रखना कि स्टार्टिंग में आपको मुश्किल चीज़ों को नहीं रखना है, आपको सिंपल और आसान ही रखना है। जब आप सिंपल आसान से करोगे तो मुश्किलों को धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, एक बार में नहीं बढ़ाना है। अगर स्टार्टिंग में ही आप करोगे तो फिर आप बोरिंग भी हो जाओगे, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मुश्किल है, नहीं हो पा रहा है। तो फिर आप जो करना चाह रहे हो या आप चाह रहे हो कि आपकी आई ट्रेंड हो, फिर वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। याद रखना कि इस तरह के एक्सरसाइज अगर आपसे रोज नहीं हो पाता है, एवरीडे नहीं हो पाती है, तो कम से कम एक दिन गैप करके यानी कि अल्टरनेट डे करके भी आप चाहो तो कर सकते हो। अब चलते हैं आई ट्रेनिंग के गेस एंड चेक में एक और एक्सरसाइज, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो आपके लिए वो वरदान साबित होगा। तो चलिए फिर से आप चलते हैं एक और आई ट्रेनिंग के एक्सरसाइज को करने के लिए। तो इसमें आपको चाहिए एक डिवाइडर, जो आपके पास होना चाहिए। आप डिवाइडर आप अगर स्टूल बॉक्स यूज़ करोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, या फिर अलग से भी आप चाहो तो स्टेशनरी शॉप पर आपको इस तरह का डिवाइडर मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने कॉपी पर, जो भी आपका स्केच बुक है या जो भी जिस कॉपी पर आप प्रैक्टिस करते हो, वहाँ पर आप एक रेंडमली एक लाइन्स को खींचोगे
और लाइंस को खींचने के बाद करना क्या है कि मैंने एक लेफ्ट और राइट को मैंने एक बॉर्डर बना दिया। अब आपको गेस करना है कि दोनों के बीच में मिडिल पॉइंट क्या हो सकता है। तो एग्जांपल से मान लो कि शायद और राइट आएगा, वो बस आप खुद सोचना, आप ये सोचना कि आप जो दोनों के बीच का मिडिल पॉइंट जो गेस कर रहे हो वो लेफ्ट और राइट कितनी बड़ी हो सकती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एकदम मिडिल में आना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी आप इसको बनाओगे तो बार बार एक साइड का, या वो लेफ्ट साइड का हो या फिर राइट साइड का हो, कोई एक साइड में आपको ये फील होगा कि शायद ये लाइंस मुझे बड़ी दिख हो जाती है या फिर छोटी हो जाती है। जब भी आपको लगेगा कि अगर लेफ्ट का लाइंस ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा छोटा हो रहा है और जितना बार भी बनाते बार बार यही हो रहा है, तो आप नेक्स्ट बार से जब बनाओ तो आप उसको थोड़ा सा जो आप मेजरमेंट करोगे उसे थोड़ा सा बढ़ा दो। जब बढ़ाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं अब वो मिडिल पॉइंट पर सही जाके फिट बैठेगा। तो ये होता है कभी कभी ऐसे कुछ लोगों के साथ देखा गया है, वो कुछ साइकोलॉजिकल कुछ फैक्ट्स होता है जो मैं विशेष इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। ये अक्सर ऐसा होता है किसी के साथ। अगर आपको एक बार में सही मेजरमेंट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा अगर हो तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने गेस किया कि ये दोनों के बीच का शायद ये लाइंस इतनी बड़ी होगी, तो मैंने एक पॉइंट डाला कि इतनी बड़ी लाइंस हो सकती है ये मिडिल का। तो फिर मैंने क्या किया, इस डिवाइडर से इसको मैंने यहां देखा कि लगभग ये सही आ रहा है और सेम इसको अपोजिट किया। तो देखिए यहां देखने के बाद क्या लग रहा है कि ये लाइन इतनी बड़ी, यानी ये यहां पर आ रही है इतना, ये मिडिल में नहीं, थोड़ा लाइन थोड़ी और इधर आएगी क्योंकि मिडिल में नहीं आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, अब दोनों के बीच की गैपिंग के हिसाब से लगभग ये लाइन इतनी बड़ी होगी। जब आप बाद वाला लाइन को करोगे तो पुराना जो आपने गेस किया है उसको आप इरेज कर देना, उसको मिटा देना। पहले नहीं मिटाना, पहले आप क्या करना है कि पहले उसको सही से एक लाइन को बना लेना। अब हम इसको लाते हैं यहां से, जब यहां से गेस करें और यहां लेके आ रहे हैं तो अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा, एक मिनट, यहां आया लाइंस और यहां थोड़ी सी और राइट साइड में ये आएगी। तो चूंकि ये पॉइंट्स थोड़ा मोटा हो गया है, आप जब भी पेंसिल का यूज़ करोगे तो ध्यान रखना कि आपकी पेंसिल पूरी तरह से शार्प हो, नुकीला हो, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। अब मैंने इसको गेस किया और फिर से यहाँ इसको मैंने देखा, यहाँ और यहाँ, ये लाइंस को मैंने यहाँ लाया और यहाँ से फिर मैंने यहाँ लाया। अभी भी ये इसमें मिस्टेक्स लग रहा है। अब फिर इसको जब मेजरमेंट करेंगे देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ इतनी बड़ी है। अब ये लाइंस फिट बैठ रही है, अब इसका मतलब ये सही हो गया। इसी तरह से आप रेंडमली जब भी बनाओगे तो आप जब भी एक बार बनाने के बाद सेकेंड थर्ड जो बनाओगे तो 45 डिग्री में आप अपने कॉपी को मूव कर देना। आप खुद मूव में मत हो जाना, कॉपी को मूव करना और फिर से उसको एक लाइन खींचना और फिर से मिडिल पॉइंट को ढूंढना कि आपका मिडिल पॉइंट कहाँ है। जब आप इसको बार बार करोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, अब जो मैं बना रहा हूं बिल्कुल सही जगह पर फिट बैठ रहा है। अब मैंने इसको क्या किया है, मैंने 45 डिग्री में मैंने इसको अपने कॉपी को मूव कर दिया है। अब फिर दोनों के बीच में मैं देख पा रहा हूं कि दोनों के बीच का मिडिल कहां हो सकता है। बस गेस करना है, ध्यान रखना है कि जब भी आप बनाओ, जैसे मैं यहाँ जब इसके पहले जो मैंने बनाया उसमें आप देखे थे कि ये वाला पॉइंट ज़्यादा बड़ा हो रहा था, ये छोटा हो रहा था। तो जब भी आपको इस तरह लगे कि हाँ बार बार इस तरह का रिपीट हो रहा है तो आप जब भी करो तो थोड़ा जो आप गेस कर रहे हो उससे थोड़ा सा और लेफ्ट में आप मार्क करो। तो मैं अंदाज लगा रहा हूँ कि शायद मिडिल पॉइंट ये हो सकता है। मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से मैंने डिवाइडर से इसको मेज़र किया ये लाइंस और फिर मैं यहाँ पर लेके आया। अब यहाँ देखिए कि ये भी लाइन इतनी बड़ी हो रही है। जो मैंने पहले भी कहा था
कि जब भी आपको बार बार इस साइड का लाइन आए तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप इधर मूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा इधर। आप इस लाइन को यहां लेंगे और फिर यहां से मेजर पैटर्न करें। अब आप देखोगे कि ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही है ना। तो ये जब भी आपको इस तरह का लगेगा, जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं, अब जब भी आप बना रहे हो मिडिल पॉइंट को बिल्कुल सही जगह पर पॉइंट करके ढूंढ पा रहे हो, तो आप समझना कि आप में वो इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैं इसलिए इसमें कर रहा हूं क्योंकि जब तक ये गलती चीज करके मैं नहीं बताऊंगा फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो जब आप करोगे तो ऐसा महसूस होगा, आपको लगेगा कि नहीं अब आपका आर्ट वर्क जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो ये गेस एंड चेक इसका नाम है और ये आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। आई ट्रेनिंग का एक्सरसाइज शायद इस पर कोई बात नहीं करता है, ना ही कोई इस पर विशेष तरह का बताता है कि ये किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए। इसलिए आप इसको करना जरूर, इसलिए मैंने इसको रियल टाइम में मैंने इसको अपलोड किया है। मैं जानता हूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन डोंट वरी, आपका मुख्य जो मेन मुद्दा है आपको सीखना है। तो जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक मुझे भी तसल्ली होगी कि आप सीख रहे हो, आपका आर्ट वर्क इंप्रूव हो रहा है, तो मुझे भी तसल्ली होगी। तो आज की आई ट्रेनिंग के लिए इतना ही। तो मैं समझूंगा कि आप इसको रेगुलर करोगे, एवरीडे करोगे, लेकिन ऑनेस्टी के साथ करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने इस वीडियो में जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है आप उसको करोगे और बहुत सारा कंसेप्ट आपको क्लियर भी हो गया होगा कि आपके लिए एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए। लेकिन मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं और मैं बार बार आपको यही बोलूँगा कि एक्सरसाइज को ईमानदारी से करेंगे। ईमानदारी मतलब जो भी मैंने बताया उसको बारीकी से समझ के और बिना कुछ सोचे हुए एवरी डे आपको करना है, तभी आप अपने स्किल को डेवलप कर पाओगे। आपका खुद इम्प्रूवमेंट दिखेगा। कब दिखेगा? जब आप इसको लगातार करोगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पुशअप वाला भी आपको याद होगा एक्सरसाइज करने के लिए कि कैसे लोग 5 पुशअप 10-20 इसे बढ़ाना है। तो इसी तरह भले ही आपको टाइम नहीं निकले, लेकिन आपके सुबह में टाइम हो, दिन में हो, शाम में हो, रात में, जब कभी भी आपको समय मिले इस एक्सरसाइज को करना मिस मत करना। जब आप देखोगे, अगर आप हमारी बात मानते हो तो मानो, और कम से कम 2 से 3 महीने इसको जब आप लगातार करोगे, एवरीडे लगातार करोगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि पहले का जो आपने ड्राइंग बनाया और अब जो ड्राइंग बना रहे हो उसमें कितनी सारी गलती दिख रही है। तो जब आपकी आंखें गलतियों को देखने लगे, गलतियों को ढूंढने लगे, तब आप समझना कि अब आपकी आंखें ट्रेंड हो रही है और धीरे धीरे आप उसको बढ़ाओ, एक्सरसाइज को धीरे धीरे बढ़ाओ, बट करना ज़रूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव आर्ट लिव आर्ट।